Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जितना जल्दी हो सके कम समय में आपको क्वेश्चन का रिवीजन करवा दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हीटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग का क्या क्या एडवांटेज है, तो इसका हो जाएगा क्विकर ऑपरेशन, हायर एफिशिएंसी और अब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। अब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस इस सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर, डैश हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है कॉपर का, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड हैज़ मैक्सिमम पावर फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा पावर फैक्टर होता है रेसिस्टेंस हीटिंग का, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चार नंबर, डैश मेथड हैज़ लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। पाँच नंबर, डैश इज यूज फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हीटिंग के लिए यूज करते हैं, तो 5 नंबर का हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करते हैं, डी ऑप्शन। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे कौन सा हीटिंग डिपेंड नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटिंग। 6 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का देखते हैं, व्हेन ए बॉडी रिफ्लेक्ट इंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट दिस इज नॉन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, सारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो इसको वाइट बॉडी बोलते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो क्या होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, 8 नंबर का हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मस्ट बी डिफरेंट, ए ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का देखते हैं, हीट ट्रांसफर बाय कंडीशन विल नॉट अकर व्हेन। तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी आर आइडेंटिकल। और 10 नंबर का देखते हैं, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन दैट। तो ब्लैक बॉडी रहेगा तो सारा ऑब्जर्व कर लेगा, तो 11 नंबर का हो जाएगा। ब्लैक बॉडी क्या करेगा, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, ए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर, हीट इज ट्रांसफर सिमुलटेनियसली बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इनसाइड द बॉयलर फर्नेस में, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 12 नंबर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट एंड मिसाइल एट वेरी हाई स्पीड इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉन एज। तो 12 नंबर का हो जाएगा एब्लिएशन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है सॉलिड आइस में, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इंडक्शन हीटिंग कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो 14 नंबर का हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, इसका डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल सुटेबल होगा, तो इसका हो जाएगा डायटोमेशियस अर्थ, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, ए नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएटेड विथ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज। तो 16 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रॉस ऑफ नंबर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। 17 नंबर, द टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 17 का हो जाएगा ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेजर करते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द थिकनेस ऑफ रेफ्रैक्टरी वॉल ऑफ फर्नेस इज इंक्रीज। तो इसका हो जाएगा 18 नंबर का सी ऑप्शन सही है, टेम्परेचर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ फर्नेस वॉल विल ड्रॉप, इसका सी ऑप्शन सही है। 19 नंबर देखते हैं, द मटेरियल ऑफ द हीटिंग एलिमेंट फॉर ए फर्नेस शुड हैव। तो कैसा होना चाहिए 19 नंबर का, तो 19 नंबर का कैसा होना चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही है, हायर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का होना चाहिए, सी ऑप्शन
सही है। 20 नंबर का देखते हैं, इन रेसिस्टेंस फर्नेस द एटमॉस्फेयर इज, तो एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, इसका ए ऑप्शन सही है। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द टेम्परेचर इनसाइड ए रेसिस्टेंस फर्नेस कैन बी वेरिड, तो 21 का इसका सारा ऑप्शन सही है। बाय डिसकनेक्टिंग सम ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, बाय वेरिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बाय वेरिंग द करंट थ्रू हीटिंग एलिमेंट। 22 नंबर देखते हैं, इन इंडक्शन हीटिंग डैश इज नॉर्मली हाई, तो इंडक्शन हीटिंग में हाई क्या होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए इंडक्शन हीटिंग में, इसका बी ऑप्शन सही है। 23 नंबर, बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई फॉर इंडक्शन फर्नेस कैन बी ऑब्टेन्ड, तो 23 नंबर का हो जाएगा मोटर जनरेटर सेट, इसका सी ऑप्शन सही है। 24 नंबर का देखते हैं, इंडक्शन फर्नेस आर एम्प्लॉय फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके लिए इंडक्शन फर्नेस एम्प्लॉय करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग के लिए, इसका ए ऑप्शन सही है। 25 नंबर के, इन एन इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर द मेथड ऑफ हीटिंग इज, तो इलेक्ट्रिक रूम में किसका यूज करते हैं, तो रेसिस्टेंस हीटिंग का यूज करते हैं, जो रूम हीटर लगाते हैं रेसिस्टेंस हीटिंग रहता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर, इन ए डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल बाई, तो ओवन का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, तो सीरीज पैरेलल ऑपरेशन से कंट्रोल करते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर, इन ए इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज, तो क्या यूज करते हैं, एज इंसुलेटर के लिए माइका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस जो आयरन होता है उसके बीच में इंसुलेटर बनाने के लिए माइका का यूज करते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर का देखिए, इंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंडक्शन हीटिंग कहाँ होता है, तो इसका देखते हैं डी ऑप्शन हो जाएगा। कंडक्टिंग मटेरियल विच में और मे नॉट बी मैग्नेटिक, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 29 का देखते हैं, फॉर हीटिंग एलिमेंट हाई रेसिस्टिव मटेरियल इज चूजन, तो इसका ए हो जाएगा, रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। 30 नंबर देखते हैं, द रेसिस्टेंस हीटिंग हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 का देखते हैं, फॉर इंटरमीडिएट वर्क विच ऑफ द फ्लोइंग फर्नेस इज सुटेबल, तो इंटरमीडिएट वर्क के लिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, इसका ए ऑप्शन सही है। 32 का देखते हैं, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज डिजायरेबल टू हैव शॉर्ट आर्क लेंथ, तो 32 का ई ऑप्शन हो जाएगा, सारा रीजन सही है। टू अचीव बेटर हीटिंग, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ रूफ रेफ्रेक्ट्री, टू हैव बेटर स्ट्रिंग एक्शन और टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडेशन, तो सारा ऑप्शन सही है। 33 नंबर का देखते हैं, इन द डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग मेथड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाई, तो कैसे करता है, रेडिएशन से ट्रांसफर होता है हीट, इसका ए ऑप्शन सही है। 34 का, प्रॉपर्टी ऑफ लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज डिजायर्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो 34 का किस रीजन से होता है, तो 34 का सी ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन में दोनों जो रीजन है वो दोनों सही है। तो टू एवॉइड इनिशियल रश ऑफ करंट और टू एवॉइड चेंज इन किलोवाट रेटिंग विथ टेम्परेचर। 35 का देखते हैं, 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर इन रेसिस्टेंस फर्नेस, रेसिस्टेंस फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा, इसका सब कुछ यूज कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और पीरियोडिकल स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द सप्लाई। 36 का, इट इज़ डिजायर टू ऑपरेट द आर्क फर्नेस एट पावर फैक्टर ऑफ, तो कितना पे ऑपरेट करना चाहिए, 0.707 लैगिंग पे, और रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी आर प्रोपोर्शनल टू, तो 37 का हो जाएगा टी पे पावर 4, डी ऑप्शन हो जाएगा। इन आर्क फर्नेस द फंक्शन ऑफ चॉक, तो चॉक का क्या फंक्शन है, तो इसका होता है टू स्टेबलाइज द आर्क, इसका ऑप्शन हो जाएगा। एजेक्स वाट फर्नेस इज स्टार्टेड व्हेन, तो 39 का हो जाएगा, 39 का बी ऑप्शन होगा, इट इज़ फील्ड एबव कोर लेवल। 40 का, इन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज बिकॉज इट इज डैश कंडक्टर ऑफ हीट बट डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 40 का सी ऑप्शन हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 41 का, रेसिस्टेंस
वेरिएशन मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इज डन बाय कनेक्टिंग रेसिस्टेंस एलिमेंट इन। तो कैसे एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, तो 41 का सीरीज से भी कर सकते हैं, पैरेलल से भी, सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी, स्टार डेल्टा कनेक्शन भी, सारा कनेक्शन कर सकते हैं। 42 का देखते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज इन। तो किस में यूज करते हैं, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील में, ए ऑप्शन हो जाएगा। 43 का देखते हैं, इन हीटिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन हीटिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस टेक प्लेस इन द चार्ज। 43 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 44 का रेडियंट हीटिंग इज यूज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। तो रेडियंट हीटिंग किस में यूज करते हैं, तो 44 का हो जाएगा ड्राई ऑफ पेंट एंड वार्निश में, तो डी ऑप्शन सही है। 45 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इन फर्नेस। तो 45 का बी ऑप्शन हो जाएगा, थर्मोकपल में इसका बी ऑप्शन सही है। 46 का फॉर रेडियंट हीटिंग अराउंड 2250 डिग्री सेल्सियस द हीटिंग एलिमेंट आर मेड ऑफ। तो 46 का अगर 2250 डिग्री सेल्सियस हीटिंग करना है तो कौन सा मटेरियल लेंगे, तो 46 का हो जाएगा टंगस्टन एलॉय, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एडी करंट हीटिंग। तो 47 का हो जाएगा एडी करंट हीटिंग का एडवांटेज, सारा ऑप्शन सही है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कैन बी कंट्रोल बाय एक्यूरेटली, हीट एट वेरी हाई रेट कैन बी जनरेटेड, द एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच हीट इज प्रोड्यूस कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल्ड। 48 का देखते हैं, द इलेक्ट्रोड ऑफ डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज मेड ऑफ। तो किसका बना होता है, ग्राफाइट का बना होता है, बी ऑप्शन सही है। डायरेक्ट आर्क फर्नेस है विच ऑफ द फ्लोइंग पावर फैक्टर। तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस का पावर फैक्टर क्या होता है, तो इसका होता है लो और लैगिंग, इसका बी ऑप्शन सही है। इन ए डायरेक्ट आर्क फर्नेस विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू। तो 50 का हो जाएगा ए, करंट ज़्यादा होना चाहिए डायरेक्ट आर्क फर्नेस में।